कल की क्लास में हमने देखा था अपलोड वीडियो किस तरह करते हैं। टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन हमने देखी थी कि हम किस तरह लगाते हैं। टैग्स के मुतालिक आगे एक डिटेल से भी क्लास होगी यूट्यूब एसईओ के हवाले से, उसमें भी हम इस पे बात करेंगे आगे तफसीलन। अपलोडिंग के सेक्शन में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है लाइव जाने का, कि हम लाइव किस तरह जा सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आ जाता हूँ अपने चैनल में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक था अपलोड वीडियो, दूसरा ऑप्शन था गो लाइव का। अब मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, उसकी ज़रूरत होगी मेरे ख्याल से। हम्म। अब यूट्यूब पर या फेसबुक पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हम दो तरीकों से लाइव जा सकते हैं। पहला नंबर होता है पहला ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर हमारे सिस्टम की इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं है, बल्कि तीन ऑप्शन हम कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है, अगर हमारे सिस्टम की इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि उसमें हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हों, तो हम क्या करते हैं, हम पहला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, गो लाइव विद CMS वेबसाइट्स। अब CMS किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? CMS का मतलब है कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने APIs जनरेट किए हुए होते हैं, जिसके ज़रिए हम उनमें लॉगिन होकर अपने किसी भी सोशल मीडिया पे लाइव जा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। लेकिन अगर कोई आपको फ्री भी सर्विस दे रहा है तो वो फ्री नहीं होता, वो असल में मार्केटिंग का उनका पर्पस होता है। आप जब लाइव जाते हैं तो उनका लोगो आपकी स्ट्रीम पर, आपकी वीडियो पर शो हो रहा होता है, जिससे आपके जो यूज़र है उन्हें मालूम हो रहा होता है कि ये आप इस वेबसाइट के ज़रिए लॉगिन हैं या लाइव हैं, या आप इस वेबसाइट से सर्विस ले रहे हैं लाइव आने की। लेकिन अक्सर लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, गो लाइव विद CMS वेबसाइट्स। वो CMS वेबसाइट्स के जरिए जो है वो लाइव चले जाते हैं। जैसे एक मशहूर साइट है, मैं उसका जिक्र कर रहा था, वो है स्ट्रीम यॉल्ट। अब इसमें क्या होता है, ये एक वेबसाइट है जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं क्या, क्योंकि मैंने अकाउंट इसका इस चैनल के जरिए नहीं बना हुआ, ये चैनल मैंने न्यू बनाया था, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा गेट स्टार्टेड पे क्लिक। वो कह रहा है आपका ईमेल क्या है, यहाँ से मैं आ जाता हूँ जीमेल में। यहाँ से मैंने क्या किया, अपना ईमेल किया मैंने कॉपी, यहाँ आकर मैंने कर दिया पेस्ट, गेट लॉगिन कोड। अब यहाँ पे मुझे आएगा एक कोड, ये कोड आ गया। ये उन्होंने वेरिफिकेशन कोड भेजा मुझे मेरी ईमेल पर, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, मैं कर देता हूँ लॉगिन पे क्लिक। अब वो कह रहे हैं कि आप किस मकसद के तहत ये इस्तेमाल करना चाहते हैं।
पर्सनल यूज, एजुकेशन, प्रोफेशनल वर्क, स्मॉल बिजनेस, इंटरप्राइज, अदर। मैं पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ, उसमें चाहे मैं एजुकेशन करूँ, प्रोफेशनल वर्क करूँ, स्मॉल बिजनेस भी हो मेरा, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ। मैं कर देता हूँ ऑनवर्ड। उसको मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं इनकी वेबसाइट पर आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंबर का ऑप्शन है, इसमें ये बता रहे हैं कि आप जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, आप अपना अकाउंट अपग्रेड करें। मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो बता रहे हैं कि अगर आप फ्री इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो स्ट्रीम यार्ड ब्रांडिंग इन योर स्ट्रीम के जो स्ट्रीम यार्ड का लोगो है वो आपकी स्ट्रीम में शो होगा। ठीक है। स्ट्रीमिंग लिमिट्स, आपको स्ट्रीम लिमिट लगेगी। आप जो है वो सिर्फ एक माह में 20 घंटे की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, फ्री, इसके फ्री प्लान के जरिए। 20 घंटे की स्ट्रीमिंग मतलब कि अगर मैं रोज 1 घंटा भी लाइव जाऊं तो मैं सिर्फ 20 दिन लाइव जा सकता हूं। और सिर्फ आप कितने लोगों को जो है ऑन स्क्रीन अगर ले सकते हैं, मसलन आप किसी और को भी साथ अपने ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ 6 लोगों को आप अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं एज ए स्पीकर, उससे ज़्यादा लोगों को आप नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी एक मीटिंग चल रही है, या अक्सर ऐसा हुआ कोविड में, उसमें कि ज़्यादातर सेमिनार्स भी जो है वो लाइव हुए, तो उस पर 20, 25, 30 लोग भी जो है वो एक ही वक्त में ज्वाइन होते थे, और उन्हें लाखों लोग देख रहे होते थे फेसबुक पे या यूट्यूब पर। तो वो उसके लिए आप वो नहीं कर सकते हैं, 6 लोगों को आप ले सकते हैं। अगर वो कहते हैं आप जो है पर मंथ $20 वाले पैकेज पर आते हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें स्ट्रीम यार्ड का लोगो हट जाएगा आपकी वीडियो से। ठीक हो गया। आप जितनी मर्जी चाहे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप 10 लोगों को ऑन स्क्रीन ले सकते हैं, आप अपना लोगो अपनी स्ट्रीम पे लगा सकते हैं। ठीक है। आप उसके नीचे ओवरलेज, मतलब कि जैसे कोई स्पीकर आया तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप उसका नाम लिख दें तो वो एक पॉपअप नीचे शो होगा, ओवर, जिसे हमने लोअर थर्ड्स कहा था एडिटिंग की क्लास में, वो आप बना सकते हैं। आप बैकग्राउंड भी, इवन कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे हैं, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इस तरह के और भी हैं। ठीक है। इस तरह अगर आप इससे ज़्यादा पैकेज पे आते हैं तो आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, फुल एचडी का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। आपकी जो है अलग से ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसका आपको ऑप्शन मिल जाता है, और आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, आप कैमरे का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक ही वक्त में दोनों चीज़ें आपकी शो हो रही होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई अगर लाइव होता है गेम वगैरह, गेमिंग चैनल पे ऐसा होता है ज़्यादातर कि उनकी क्या होता है, यहाँ पे एक वीडियो साइड पे कॉर्नर में शो हो रही होती है, बाकी पूरी स्क्रीन पे वीडियो चल रही होती है, तो वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम क्योंकि फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा माय अकाउंट में। ठीक हो गया। यहाँ से मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैंने फेसबुक पेज पे लाइव जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो मुझे कहेगा आप इसे फेसबुक से कनेक्ट करें। जैसे ही मैं फेसबुक से कनेक्ट करूंगा तो मेरे जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे, और वो मेरे से पूछेगा आप किस पेज पे लाइव जाना चाहते हैं, वो पेज मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा, तो वो पेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप जितने मर्जी चाहें पेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक पेज आपने ऐड कर दिया तो ये ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाएगा। वो पेज आपको अलग से शो हो रहा होगा, और उसके नीचे ये ऑप्शन फिर भी मौजूद होगा कि आप कोई और पेज भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप्स का भी यही तरीकाकार है, फेसबुक प्रोफाइल का भी यही तरीकाकार है, ट्विच का, होपिन का, कस्टम आरटीएमपी का भी यही तरीकाकार है, लिंक्डइन का, ट्विटर का भी यही है। हम क्योंकि यूट्यूब के हवाले से कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल अपने इससे लिंक करूंगा। ठीक हो गया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपका यूट्यूब चैनल, मैं कहता हूँ यही, मैं इस ईमेल के जरिए वो करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ अलाउ। बल्कि मैं इसे बैक करता हूँ, इसको भी मैं बैक, यहाँ पे मैं नीचे मेरा चैनल शो कर रहा है, नहीं चैनल तो शो नहीं कर रहा, हमारा अमेजिंग एनिमल्स था। हाँ बल्कि ठीक है, दूसरे वाला चैनल शो कर रहा है।
मेनू मैं क्या करता हूँ, ईमेल के जरिए ही जाता हूँ। उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर मेरे जो दूसरे चैनल है वो भी दिखा देगा। अब कह रहा है कि ओपन योर यूट्यूब लाइव डैशबोर्ड। यहाँ पे अब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये लाइव का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसको मैं इनेबल भी कर सकता हूँ यहाँ से। मैं आ जाता हूँ दूसरे चैनल में। हम्म, हाँ, इस पे मेरे ख्याल से हम कल थे गालिबन। इसी पर ही थे हम। क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस ऑप्शन पे, तो वो मुझे कह रहा है आपको जो है कम से कम 24 घंटे लगेंगे इस अकाउंट पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। 24 घंटे में आपकी ये रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि इट टेक्स 20, क्योंकि जब पहली दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो आपको यही ऑप्शन जो है यहाँ पे दिखाई देगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने किसी और चैनल पे जिस पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा हूँ। मसलन मैं बल्कि इस पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको जो है पता चल जाए। हाँ, इस चैनल पे आता हूँ मैं अपने। यहाँ पे अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास इनेबल है। अब होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि हमें कीज दी जाती हैं कुछ, जिनके जरिए हम इसे अपने दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। जैसे मैं करता हूँ क्रिएट अ न्यू स्ट्रीम की। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ ठीक हो गया। उसके बाद टर्न ऑन मैनुअल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। रेजोल्यूशन वो कह रहा है कि आप कितनी रखना चाहते हैं। आपकी नेट पे होता है कि आपकी नेट स्पीड क्या है, 4K है या 1080। मैं 1080 रख लेता हूँ क्योंकि मेरा नेट इतना सपोर्ट करता है कि वो 1080 की स्ट्रीम चला सके। अगर आपका नेट इतना अच्छा नहीं है तो आपने इससे कम ऑप्शन रखना है। उसके बाद मैं आता हूँ 60 FPS। अब FPS क्या होते हैं कि फ्रेम पर सेकंड होते हैं। मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरा नेट में यहाँ पे स्पीड आपको दिखा देता हूँ कि मेरे नेट की स्पीड इतनी अच्छी है कि वो ये लाइव चला सकता है। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे स्पीड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये है इस वक्त मेरे नेट की स्पीड, और इसकी अपलोडिंग भी यही स्पीड होगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम इस पे कर सकता हूँ। अगर आपकी कम होगी तो आप कोशिश करना, आपने 480 यहाँ पे जो ऑप्शन है 480 वाला, आपने या तो ये रखना है या 720 रखना है। आपने इससे ऊपर नहीं जाना। अब मैं कर दूंगा क्रिएट पे क्लिक। अब वो कह रहा है कि जो कस्टम की है वो क्रिएट हो चुकी है।
अब ये है मेरी स्ट्रीम की, यहाँ से मैं इसे कर लूंगा कॉपी। ये आपकी वो की है कि अगर आप किसी को भी शेयर कर देंगे वो इसके जरिए आपके चैनल पे लाइव जा सकता है इस की के जरिए। तो इसी वजह से मैं इसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैं इसे जस्ट जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, जब मैं आऊँगा किसी भी साइट पे, मतलब मैं इसे स्ट्रीम यार्ड से ही दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन ओपन है। मैं लाइव स्ट्रीम जो है वो स्ट्रीम यार्ड सॉरी मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है, जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप लाइव जा सकते हैं। ये चैनल हो गया मेरा कनेक्ट, क्योंकि लाइव में जा सकता था। यहाँ पे अब मेरा आ गया चैनल जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं आता हूँ ब्रॉडकास्टिंग में, क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और न्यू ब्रॉडकास्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ये चैनल यहाँ पे मेरा आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो कह रहा है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन आप क्या देना चाहते हैं वो आप दें। मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा, मैं कहता हूँ एडिटिंग क्लास लाइव टेस्ट वीडियो। और इसी को मैं क्या करता हूँ, सेव नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कर देता हूँ पेस्ट, और मैं कर देता हूँ क्रिएट ब्रॉडकास्ट। ये अब क्या करेगा, ये इससे कनेक्ट करेगा खुद ब खुद। यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रीम की नहीं दी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद मेरी कीज जो है वो एक्सेस कर ली थी, क्योंकि इसको मैंने अलाउ किया था कि वो मेरे चैनल तक एक्सेस कर सके। तो उसने ऑटो खुद ब खुद वहां से मेरी की से कनेक्ट कर लिया, और ये खुद ब खुद कनेक्ट हो गया। वो पूछ रहा है कि आप अपना माइक या कैमरा कनेक्ट करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट जो है कैमरा मैं नहीं करना चाहता तो मैं कर दूंगा। जॉइंट विदाउट कैमरे पे मैं क्लिक करता हूँ, और डिस्प्ले नेम मैं देता हूँ, बल्कि अपना ही नाम दे देता हूँ मैं। और मैंने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर मैं अपने आप को अनम्यूट तो कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, योर ब्राउजर हैज ब्लॉक्ड योर माइक। ओके, यहाँ से हम कर देते हैं मैनेज, बल्कि यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ अलाउ, कि इस साइड के लिए अलाउ कर दे। अब मैं इसे करता हूँ अनम्यूट। तो अब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ आपको शो हो रहा होगा, और यहाँ से जो है मेरी लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखें यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने गो लाइव पे क्लिक नहीं किया था। मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, गो लाइव, यू आर लाइव। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपका कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल है। तो उसके बाद ये बता रहा है कि लाइव आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर अभी तक इसने जो है उससे कनेक्ट नहीं किया मेरे चैनल से। इस वक्त 32 मिनट की हमारी स्ट्रीमिंग चल चुकी है। अम,
ये यहाँ पर पहले इतने ऑप्शन नहीं होते थे, ज्यादा ऑप्शन आ गए हैं अब, लेकिन लाइव तो इसे आ जाना चाहिए। मैं यहाँ से स्टूडियो में आता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ कंटेंट वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि इस वक्त ये लाइव है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो इस वक्त लाइव है मेरी। वहाँ पे स्ट्रीम की क्योंकि मैंने और जनरेट की थी तो वो सॉफ्टवेयर के लिए थी। ये देखें यहाँ पर मैं लाइव आ चुका हूँ। और ये मैंने कहाँ से निकाली, मैं कंटेंट में आया, यहाँ पे लाइव का ऑप्शन था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जो है मेरी इस वक्त स्ट्रीम चल रही है। इस वक्त वन वॉचिंग एक ही देख रहा है इसे। और कितने सेकंड हो चुके हैं, 74 सेकंड हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब इसको अगर एंड करना हो तो मैं यहाँ से जो है इसी से ही एंड ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करूंगा, एंड पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से खुद ब खुद एंड हो जाएगी। ठीक है, ये एंड हो गई है। अब ये तो था सॉफ्टवेयर के जरिए, हमारे वेबसाइट्स के जरिए आने का तरीका। हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। मैं आता हूं, अब सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होता है वो है ओबीएस। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है ओबीएस स्टूडियो। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई आपको क्रैक नहीं करना। आप जस्ट यहाँ पे ओबीएस स्टूडियो लिखेंगे तो यहाँ पे पहली पहली साइट है, यहाँ से आपने विंडो के लिए डाउनलोड करना है। आप आएंगे, डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे पास, क्योंकि पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं कर लेता हूँ ओपन यहाँ से ओबीएस। ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अब इसमें हमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा इस सॉफ्टवेयर में कि लोगो किसी और का आ रहा है या कुछ। इस सॉफ्टवेयर के लिए जो आपके सिस्टम में अगर 8 GB रैम है और उसके बाद अगर आपका सिस्टम जो है वो तकरीबन कोर सीरीज में है तो ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि मेरे पास दो स्क्रीनें हैं तो इसने क्या किया है, इसने एक स्क्रीन मेरी खुद ब खुद ले ली है और उसको शेयर भी कर रहा है। यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है उसका। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, बल्कि जब पहली बार आप इसे जो है वो यूज़ करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएंगे, खाली होंगे। मैं इसे बल्कि डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इनको। तो ये आपके पास पहली दफ़ा इस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद शो होगा। ये सीन भी आपके पास नहीं होंगे। मैंने कर देता हूँ डिलीट। इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। अच्छा, ठीक है, एक सीन होता है बाय डिफॉल्ट। अब सोर्स में मैं इसे बताऊंगा कि मैंने करना क्या है इस सॉफ्टवेयर को। मैं आऊंगा, यहाँ प्लस का आइकन है, मैंने क्लिक किया उस पर तो यहाँ पे मुझे कह रहा है ऑडियो आप लेना चाहते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल मैं लेना चाहता हूँ। अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसने मेरी ऑडियो ऐड कर दी। यहाँ से मेरे से पूछेगा आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैं माइक्रोफोन या डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़ करना चाहता हूँ मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर उसने ऑडियो इनपुट ले लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो ये जो वेव्स हैं ये आगे बढ़ रही हैं, बता रही हैं कि ये मेरा माइक सही काम कर रहा है ऑडियो इनपुट में। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे मैं उसे बताता हूँ कि जो है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब कि मैं अपना इसे क्या शो करवाना चाहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन इसे शो करवाना चाहता हूँ। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा कैमरा भी अटैच है तो यहाँ से मैं वीडियो कैप्चर लूंगा। उससे क्या होगा, मेरा कैमरा इधर आ रहा होगा, मुझे कैप्चर कर रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से वो कोई नाम पूछ रहा है, मैं कहता हूँ यही ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से मेरे से पूछ रहा है कि आपने कौन सा लेना है। मेरी दूसरी स्क्रीन है जो इस वक्त आपको जो है दिखाई नहीं दे रही, और ये जो है मेरी
ये वाली स्क्रीन है जो मैंने आपसे शेयर की हुई आपको दिखाई दे रही है, और मैं यही आगे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने दूसरी स्क्रीन सिलेक्ट कर ली, इसे मैंने कर दिया यहाँ से ओके। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वीडियो कैप्चर का, इसको मैं ओके करता हूँ। अगर तो कैमरा अटैच होगा तो ये कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि इस वक्त कैमरा अटैच नहीं है तो ये नहीं कर रहा। इसको मैं आगे कर देता हूँ कैंसिल और कैंसिल, ठीक हो गया। हमने इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, कि हमें जो है वो डिस्प्ले चाहिए और ऑडियो चाहिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो इस्तेमाल अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, वह इमेज का मैं ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी लोगो लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं ब्राउज करता हूँ, डाउनलोड्स में आता हूँ, यहाँ पर ये मेरा लोगो पड़ा है, मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। तो अब वो पूछ रहा है कि लोगो का साइज क्या हो, मैं कहता हूँ कि जस्ट मेरा लोगो है तो ये यहाँ पर नजर आना चाहिए, या यहाँ पर आना चाहिए, और इसका साइज जो है वो इतना होना चाहिए। ये मैंने लोगो लगा दिया यहाँ पर, तो ये लोगो भी लग गया मेरा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, बाकियों को हम इतनी मजीद से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे काम के यही है। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, यहाँ से अब हमारे पास आ जाते हैं हम। हाँ, यहाँ से मैंने आके जस्ट इमेज ऐड किया, उसने कहा कौन सा इमेज आप ऐड करना चाहते हैं, मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ओके करूंगा। कोई और अगर लोगो या कोई इमेज मैं लगाना चाहता हूँ, मसलन मैं ये लगाना चाहता हूँ, मैं ओके करूंगा और इसे ओके करूंगा तो ये भी आ गया मेरे पास। वो पूछ रहे आप इसे कहाँ लगाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ इसे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर लग गया। मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं आता हूँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे, मैं क्लिक करने से पहले हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे वर्चुअल कैमरा अगर मैंने ऐड किया हुआ है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन हम जो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हम जस्ट स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपनी, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके और भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। तो इतना हैवी सॉफ्टवेयर हैवी तो नहीं है, लेकिन ये आपकी रैम बहुत लेता है, तो आपको इस इंस्टॉल करने की मेरे ख्याल से नहीं है जरूरत। हम जो हमारे काम का ऑप्शन है वो है सेटिंग वाला, हम यहाँ से आ जाते हैं। अब हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे बताएंगे कि इसने कहाँ लाइव जाना है। यहाँ पे बेसिक इसकी लैंग्वेजेस हैं, आउटपुट वो बता रहा है कि आउटपुट आपका कितना होना चाहिए, जो इसका बाय डिफॉल्ट होता है वो तकरीबन सही होता है। लेकिन अगर आप जो चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ पे इसकी जो है वीडियो कितनी रेजोल्यूशन में आपकी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रेम पर सेकंड कितने होने चाहिए, वो सब बता रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, हम जस्ट यहाँ से जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो होगा स्ट्रीम का। अब यहाँ पे मैं उसे बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब पर लाइव जाना है, मैं यहाँ से आकर क्लिक करूंगा यूट्यूब, ठीक हो गया। मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद वो कह रहा है कि आप जो है यूट्यूब पे जो है वो किस ना लाइव जाना चाहते हैं। आपके पास कोई प्राइमरी यूट्यूब इनसाइड सर्वर से या आप यूट्यूब लेजेसी से। मैं कहता हूँ मैं जस्ट पहले वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट रखता हूँ। पहले वाली ऑप्शन सिलेक्ट रखता हूँ। मैं कहता हूँ मैं क्या करूंगा, मैं यूज स्ट्रीम की करूंगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब ये की मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, मैं इस की को करूंगा कॉपी, यहाँ पर आऊंगा, मैं करूंगा यहाँ पर पेस्ट, और मैं करूंगा इसको अप्लाई, और मैं करूंगा ओके। अब जैसे ही मैं करता हूँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक, ये अब क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे मैं लाइव आ चुका हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखें मेरी स्क्रीन जो मैंने शेयर की हुई थी वो यहाँ पे शो हो रही है, जहाँ एंड स्ट्रीम का ऑप्शन शो हो रहा है। पहले हमें ये सब कुछ कहाँ दिखाई दिया था, ये हमने वो जिस हम वेबसाइट से अपने चैनल को कनेक्ट किया था, ये सब चीज़ें हमने वहाँ से कंट्रोल की थी। लेकिन अब ये सब हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे कि जितने लोग देख रहे होंगे वो यहाँ पर आएगा। स्ट्रीम की हेल्थ वो बता रहा है कि आपकी इस वक्त जो है वो पुअर है। हाँ, क्योंकि स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लेता है, तकरीबन ये 1 से 2 मिनट लेता है आपके नेट कनेक्शन से स्टेबल होने में, जब आप सॉफ्टवेयर से लाइव जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं एंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरी स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको
यहाँ से भी मैं इसे स्टॉप कर सकता हूँ। ये था हमारे पास तरीका यूट्यूब पे हम लाइव किस तरह जा सकते हैं। यहाँ तक अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डिस्प्ले कैप्चर सॉफ्टवेयर में या यूट्यूब में? डिस्प्ले, मैंने सॉफ्टवेयर को बताया ना कि मैं यहाँ पे अपना डिस्प्ले देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे से जाकर डिस्प्ले का ऑप्शन ऐड किया। मसलन अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसे, अब मेरी स्क्रीन पे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक इमेज है यहाँ पर जो मैंने लगाया हुआ है। मैं अब इस सॉफ्टवेयर को बताऊंगा कि मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन ऐड करना चाहता हूँ या कैमरा ऐड करना चाहता हूँ। कैमरा ऐड करना चाहता हूँ तो वीडियो कैप्चर पे क्लिक करूंगा। डिस्प्ले ऐड करना चाहता हूँ, अपनी स्क्रीन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करूंगा। मैं इसे ओके करूंगा तो अब मेरे से पूछ रहा है कि आपने कौन सा डिस्प्ले देना है। मैं कहता हूँ मैं ये वाला दूसरा डिस्प्ले देना चाहता हूँ, ये वाला। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे अब वो डिस्प्ले शो हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, इमेज डिस्प्ले के नीचे चला गया। मैं डिस्प्ले को पकड़ के नीचे कर दूंगा तो इमेज यहाँ पे ऊपर आ गया इसके। और किसी का कोई सवाल? हाँ, कोई वीडियो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं कि वो वीडियो आप डिस्प्ले कैप्चर में आप देंगे तो आप वो वीडियो चला देंगे अपने कंप्यूटर पे, तो वो वीडियो आगे जो है वो शो हो रही होगी। मसलन अगर मैं आता हूँ यहाँ से डाउनलोड्स में और मेरे पास अगर कोई वीडियो पड़ी है, मसलन ये मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं क्या करता हूँ इसको मैंने फुल स्क्रीन कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये शो हो रही है वीडियो। तो इस तरह आप वीडियो भी शेयर, ये देखें अब पीछे क्या हो रही है, पूरी मेरी जो वीडियो है वो शो हो रही है, वो प्ले होगी तो वो शो होगी वहां पे। और इसका साइज भी आप सेट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं वीडियो मेरी सिर्फ मेरी स्क्रीन के इस हिस्से में चल रही है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस सॉफ्टवेयर में आऊंगा और यहाँ से मैं ले लूंगा इस स्क्रीन का सिर्फ उतना ही हिस्सा कि जितने हिस्से में वो चल रही है। यहाँ से आप उस साइज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं।